हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपने बोला था कि आप फिर से स्टार्ट करो, किसी सब्सक्राइबर ने बोला था, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बना के रखी हुई थी फिजिक्स की, बट वो एक्चुअली 11 से थी। अब नया सिलेबस के हिसाब से आया तो अब मुझे 12 से शुरू करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी तो इससे मेरे को अपलोड कर नहीं पाया था। एनीवे स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, सो पहला क्वेश्चन है भाई, अ बॉडी कैन नेगेटिवली चार्ज बाय। एक कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होती है? Removing some neutron from it, okay, giving excess electron to it, removing some proton from it और removing some electron from it। सिंपल से सोचो यार कि किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा। अगर तुम उसमें न्यूट्रॉन निकाल दोगे तो न्यूट्रॉन से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो वेट के लिए होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूट्रॉन मेन काम क्या होता है? वेट देना, है ना। न्यूट्रॉन निकाल दोगे तो वेट कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। गिविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन का, तुम्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है, मान लो आपको उसके पास इलेक्ट्रॉन 5 है, अगर तुम उसे और इलेक्ट्रॉन है तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब बेसिकली उस पे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, यानी उस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, शायद ये ऑप्शन ठीक हो। नेक्स्ट देखते हैं, रिमूविंग सम प्रोटॉन, उसमें से कुछ प्रोटॉन निकाल दो। अब ये भी ठीक है, इसमें से आप प्रोटॉन निकालो तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ सकता है, बट ये बात समझना, जैसे मान लो एक एटम है सोडियम, ठीक है, सोडियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बन गया सोडियम प्लस, या फिर एक प्रोटॉन निकालते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहा हूँ, सॉरी, हम प्रोटॉन निकालते हैं। मान लो इसमें से आप एक प्रोटॉन निकाल दो तो आ जाएगा सोडियम माइनस, एक प्रोटॉन आपने निकाल लिया। अब तुम ध्यान से सोचो, कोई फर्क नहीं आएगा। अभी भी जैसे सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन रहते हैं, बस 11 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे ना, प्रोटॉन 10 हो जाएंगे। कोई फर्क आया? नहीं आया। लेकिन अगर आप इसमें एक और निकालो तब भी 11 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो हमारा मेन मकसद है उस पर चार्ज को बढ़ाना, तो बढ़ाने का एक ही तरीका है, उसको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा गेन कराना। तो इसलिए ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। सी तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन निकालोगे प्लस का चार्ज आएगा, सॉरी डी नहीं हो सकता। ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ओके, सिंपल सा है, Q इज इक्वल टू N इंटू में E लगेगा आपको, N यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन में E आएगा। Q क्या है आपको? 1 कूलम रखा है तो 1 रख देंगे। E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है? 1.6 10 रेज टू पावर माइनस 19। इसको आप सॉल्व करते हैं तो माइनस से ऊपर जाकर प्लस का 19 हो जाएगा, 1/1.6। इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग आएगा 6.25 और कैलकुलेशन 10 की पावर 18। सो सी शुड बी करेक्ट। आई वाज यूजिंग कैलकुलेटर, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग गया। ओके, बट आप हैंड से कर सकते हो, मुझे आता है बट थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो याद क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल प्लेन। ओके, ध्यान रखना एक्सियल प्लेन में बोल रखा है डाइपोल का। एंड लेट ई क्यू बी द फील्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन दे रखा है, आपसे पूछा है ई ए और ई क्यू का रिलेशन बताओ। सिंपल है यार, आपको क्या पता है? आपको पता है जो ई ए है, ई ए क्या है? ई ए है डाइपोल एट एक्सियल। एक्सियल का डाइपोल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ पी अपॉन में डी क्यू। ठीक है, इन्होंने वैसे इसको डी दिया है, एल दिया है, एल लग रहा है तो आप इसे एल क्यूब भी लिख सकते हो, है ना। वैसे ये है क्या? डिस्टेंस होता है, आपको पता होगा, आपने बुक से फॉर्मूला आर से पढ़ा होगा, तो मैं डी से लिखवा रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है ई क्यू फॉर द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है भाई, ई क्यू फॉर इक्वेटोरियल प्लेन होता है आपका सिंपली पी अपॉन में डी क्यूब। ठीक है, वैसे हमने क्वेश्चन में एल लिखा है तो मैं इसको एल से कन्वर्ट कर देता हूँ, सो इट विल बी योर 2p। वेट, मैं इरेज कर देता हूँ उसको, है ना, थोड़ा सा ही रहेगा। हाँ, तो ये जो है बराबर रहेगा 2p अपॉन में एल क्यूब के, क्योंकि इसने डी को एल माना है, डी मतलब डिस्टेंस है। ओके, और ऐसे ये वाला हो जाएगा p अपॉन में एल क्यूब। अब दोनों में रिलेशन बताना है, क्या किसके बराबर होगा, तो दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। तो ई ए अपॉन में ई क्यू, ए मतलब इक्वेटोरियल प्लेन का और ई क्यू मतलब सॉरी, ई आपका एक्सेल का, ई क्यू मतलब इक्वेटोरियल, तो डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2p डी क्यूब एंड p अपॉन में डी क्यूब, तो हो जाएगा 2p डी क्यूब। आपको पता है इन्वर्स करना पड़ता है, मैं बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ। p से p कट गया, d से d कट गया, तो आपके पास बचा, अगर आगे लेके जाए इसको, ई ए इज इक्वल ई ए अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू 2, तो इधर चला जाएगा, तो ई ए शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई क्यू। अब कौन सा मैच कर रहा है? ई ए शुड बी ट्वाइस ऑफ इक्वल टू ई क्यू, सी शुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, कलर चेंज कर लिया मैंने। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन साइड ऑफ द फेस ऑफ अ क्यूब। ओके, क्यूब कैसा दिखता है? क्यूब ऐसा होता है, ठीक है, हमने क्यूब बना लिया।
ओके सही से बना, चलो इतना ठीक है। इसके अंदर कोई चार्ज भरा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो हमें इसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि इसका फ्लक्स कितना होगा। फिलहाल अकॉर्डिंग टू लॉ हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन में इतना होता है, ठीक है। अब हमको बताना है कि क्यूब में कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, क्यूब में कितने, अब देखो क्यूब में 6 फेस होते हैं, अब वो बीच में रखा हुआ है, अब हमें किसी एक फेस का बताना है, ठीक है। तो किसी एक फेस के लिए क्या करते हो आप, अगर आपको एक फेस का निकालना है तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो उसे 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो आपके फ्लक्स को, तो इट विल बी और क्यू अपॉन में 6 इतना, सिंपल है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करते हैं बी, ये आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या सीन है। तो आपको दे रखा है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। द पॉइंट चार्ज क्यू, ओके क्यू कोई पॉइंट चार्ज है, मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है, इसका नाम हमने क्यू रख दिया, एंड माइनस टी क्यू आर प्लेस एट सेम डिस्टेंस, ठीक है। ये माइनस टी क्यू कोई पॉइंट चार्ज हो गया, इनकी डिस्टेंस सेम है, ओके। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ क्यू इज ई, ओके, then the electric field at location of the electric field at the location of q is e, okay, दो बार सेम लाइन दे दी। the electric field at location of माइनस q, ये बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को फोर्स के हिसाब से करते हैं, तो हमें q का दे रखा है ना, हमें इतना पता है जो q, पहले फोर्स निकालो, फोर्स को होता है फोर्स इज इक्वल टू q इनटू में e, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ चार्ज q इज e, ठीक है, दो बार इन्होंने लाइन लिख दी है, ठीक है। तो आपको बताना है माइनस टू क्यू में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल है ये वाला। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई होता है, क्योंकि हमने क्यू को यहाँ पे स्मॉल क्यू को क्यू माना है, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो माइनस टू क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस टू क्यू, सॉरी मैं क्यू सही से लिखा, सही से लिखते हैं, माइनस टू क्यू इंटू में ई, तो ई क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एफ माइनस टू क्यू। अब एफ कहाँ से आएगा, एफ की वैल्यू जो आएगी आपकी वो यहाँ से ले लेंगे, तो आपका जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में माइनस टू क्यू। अब काटन पेटी कर लो, क्यू से क्यू कट गया तो बचा माइनस ई बाय टू, तो माइनस ई बाय टू इज सी शुड बी क्लियर था। ओके नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस, कोई आपने डाइपोल रखा है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर कुछ टॉर्क तो लगेगा, उसके अंदर इट शुड हैव अ टॉर्क, उसके पास टॉर्क होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कुछ फोर्स भी लगेगी, है ना, दोनों चीज लगेंगे ना, क्योंकि जैसे मान लो आपका डाइपोल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब सीधी नहीं है, कोई ऐसी जा रही 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 है। तो ये जो टॉर्क है और ये जो आपके पास डाइपोल होगा, ये जो आपके पास डाइपोल होगा ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा टॉर्क आएगा, तो टॉर्क होना चाहिए, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क आ रहा है तो फोर्स भी होगा, तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया दोनों क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। So three charges are placed at a vertices of a equilateral triangle of side A as shown in the figure, ठीक है। The direction of force by the charge placed at a vertex A in direction of normal BC, हमें BC का मतलब हमें पता करना है कि A के परपेंडिकुलर में जो BC है इसके यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लस क्यू है और जो प्लस क्यू इनके बीच में लगेगा कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन, इधर एक फोर्स लगेगी, माइनस क्यू और जो प्लस क्यू है इसकी फोर्स इधर लगेगी, है ना, अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी। तो फिर जब इसका वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका वेक्टर निकलेगा पैरेलल में, और आपको पता है अगर हमें अलोंग द बीसी निकालना है, पैरेलल वेक्टर हो गए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गए बीसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इसका मतलब आंसर जो आपका आना चाहिए, या एक मिनट वेट, मतलब बीसी बोला है मैं सी बी ले गया, ओके सॉरी। तो यहाँ से ऐसे जाएगा इसका, और वेट कुछ ऐसे इसका जाएगा, तो देखो ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो फोर्स विल बी कैंसिल आउट, है ना, तो आंसर शुड बी सी, ऐसे देखना होता है, ठीक है। इसमें मैंने समझा दिया, आप ऐसे चाहो तो इसमें भी कर सकते हो। मैंने तीन चार्जेस बना दिए, इसमें येलो से मैं दिखा देता हूँ, यह अट्रैक्शन की फोर्स होगी, यहाँ सॉरी यहाँ रिपल्शन की फोर्स होगी, यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आप इसके पहला निकालोगे तो एंटी पैरेलल होगा, तो आपका रिजल्टेंट 0 ही आएगा। ओके मैंने शॉर्ट में करा, नेक्स्ट देखते हैं। ओके तो आपसे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, ओके भाई स्पेयर हमने बना दिया, उसके अंदर कोई पार्टिकल है, और रेडियस r एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर प्रेजेंट ग्राफ। तो देखो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जब आप स्पेयर के अंदर अप्रोच करते हो टुवर्ड द रेडियस, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, मतलब बढ़ता रहता है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करना चाहें इन टर्म ऑफ ई एंड आर, तो आपका सीधा ऐसे बढ़ रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप इस स्पेयर से बाहर चले गए
तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स हो जाता है, मतलब कम होने लग जाता है, ऐसे जाएगा। तो देखो ऐसा कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? ओके, बी शुड बी करेक्ट। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो इधर रखा है सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और उसका बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी का मतलब होता है सिमेट्री में रहेगा, ठीक है। सिमेट्री में रहेगा तो मतलब जो डिस्टेंस होगी सारे चार्जेस के बीच में इक्वल होगी। तो अगर आप फोर्स होगा, फोर्स भी लगभग इक्वल आनी चाहिए। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे सीजियम प्लस में माइनस में, तो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो एक दूसरे की फोर्स कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक कॉर्नर पे ऐसा होगा तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस लगभग बराबर हो जाएगी। ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स यहाँ पे हो रही है कैंसिल आउट। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस साइड फोर्सेस कैंसिलेशन, फोर्स कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। नो कैलकुलेशन नीडेड। तो देख लो कौन सा मैच करेगा। अगर कोई सारी फोर्सेस कैंसिल हो रही तो आंसर शुड बी 0 यानी डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। पार्टिकल हैविंग चार्ज q मास m e प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी इतना, ठीक है, यूनिफॉर्म विद e नॉट e j इतना, ठीक है। तो बताइए मोमेंटम इसका कितना होने वाला है। तो पहले जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है अपने पास। तो देखो हम क्या जानते हैं, जो हमारा मोमेंटम p होता है वो होता है mv माइनस mu, ठीक है। m बाहर निकालो, v माइनस u। अब आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स में v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू में t। तो a को पुट करते हैं m की जगह पे, उसकी जगह पे m सॉरी इक्वल लगा दिया, ठीक है, रेड्यूस करते हैं। सो P इज इक्वल टू M इंटू में A इंटू में T। ओके, अब A क्या होता है? F इज इक्वल टू M इंटू में A होता है। तो A क्या हो गया? F बाय M। तो पुट करते हैं, तो P इज इक्वल टू M इंटू में F बाय M इंटू में T। तो यहाँ से देखो M से M कट गया, तो आपका हो जाए P इज इक्वल टू F इंटू में T। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है F इज इक्वल टू Q इज इक्वल इंटू में E, तो F की जगह पुट करो Q E इंटू में T। क्यों ऐसा मैच कर रहा है ऑप्शन Q E इंटू में T? ओके, बी शुड बी दैट। अच्छा, इसका क्या काम था? इससे आप सीधा अपना वेलोसिटी निकाल सकते हो बेटर, ऐसे करके 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ऐसे करके वेलोसिटी निकाल सकते हो, बस जरूरत नहीं थी क्योंकि जनरल पूछा था, इसलिए समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या सीन है आपका। आपसे बोल रहा है टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा आपको दे रखा है 26.4 इंटू 10⁻⁻12 सॉरी कूलम है वो, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। इट विल बी ऑफ कूलम मीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड्स। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस स्टेट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सिंपल है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा आपके पास है 26.4 10 की पावर माइनस 12 और 5 होता है 8.85 10 की पावर माइनस 12। सॉल्व करोगे तो लगभग 8 से 24 होता है, तो लगभग 3 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी शुड बी दैट, लगभग कह रहा हूँ, ओके, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, ओके। क्योंकि बाकी ऑप्शन क्यों मैच नहीं कर सकते, क्योंकि 10 के बाद 10 तो बच नहीं सकता, अब 1.5 पर जाएगा नहीं, तो साफ साफ 3 लगभग होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन अच्छा है। आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि ए हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज Q विद इन, ओके, एक चार्ज Q है यहाँ पे, ठीक है। इफ पाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट वोल्ट मीटर सॉरी विद द कर्व सरफेसेस ऑफ B, मतलब ये कोई सरफेस B है, इसके बाहर जो फ्लक्स निकल रहा है उसे हम बोलते हैं फाई B, ठीक है। मैं ऐसे इरेज करके सही से लिखता हूँ, उसे हम बोल रहे हैं फाई B। और फाई B को उन्होंने बोला कि आपको फाई मानना, ठीक है। अब ऐसे ही ए सरफेस से कुछ निकलेगा वो हो जाएगा फाई A, ऐसे ही सी से निकलेगा वो हो जाएगा फाई C। और आपको क्या पता है? आपको पता है जो टोटल फ्लक्स होता है, ओके ग्रीन कर देते हैं, जो आपका फ्लक्स टोटल होता है वो किसके बराबर होगा? इसका फ्लक्स और बी का फ्लक्स, यानी फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, A और C का फ्लक्स तो सेम है, तो फाई A शुड बी इक्वल टू फाई C, ठीक है, क्लियर है। तो अब किसी को भी इक्वल मान लो, मैं से फाई A मान लो तो हो जाएगा ये 2 फाई A प्लस में फाई B, यहाँ तक आ गए। और फाई B को हम अभी फाई लिखेंगे थोड़ी देर में, ओके। अब फाई टोटल किसके बराबर होगा? फाई टोटल ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब फाई टोटल लिखो, यहाँ पे क्या आएगा? 2 फाई A प्लस फाई B और Q फाई इतना। चलो यहाँ तक आ गया, अब आगे क्या देखना है? कर्व सरफेस एरिया आपको बताना है कि फ्लक्स सरफेस ए से कितना लिखो, मतलब हमें ए की वैल्यू निकालनी है फाई ए की। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। तो
फाइव बी को हमने फाइव माना है, ओके, फाइव बी को हमने, मैंने यहाँ पे लिखा था शायद फाइव माना है, तो ये हो जाएगा 2 phi a इज इक्वल टू क्यू माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू में फाइव, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइव बी को फाइव माना है, आगे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ दैट फाइव बी इज इक्वल टू फाइव, तो मैंने यहाँ इसको कर दिया। यहाँ लिखते हैं थोड़ा सॉल्यूशन, एक मिनट उस साइड लिख देता हूँ, उधर जगह है तो लाइन ड्रॉ करके ग्रीन कलर से, ताकि आपको रहे कि ग्रीन यूज करा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फाइव ए इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, अब ये 2 उधर जाएगा तो 1 अपॉन में जाएगा, तो फाइव ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 क्यू ऑफ 5 माइनस ए इंटू में 5। अब चेक करो कौन सा मैच करता है, ए शुड बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, टोटल फ्लक्स निकालना होता है, ठीक है। यहाँ का इन्होंने हमको थोड़ा सा डिटेल दिया था, ओके, क्लियर है यहाँ तक स्टोरी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो नाउ वी हैव रीजन असर्शन, तो देखते हैं पहला वाला क्या कह रहा है। तो आपका पहला असर्शन है, इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। अब देखो यही समझना, यहाँ पे थोड़ा खेल है, तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, बात तो सच है, रीजन इज करेक्ट, ठीक है। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, तो हमेशा वो इनवर्स जाता है। इलेक्ट्रॉन याद रखना, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, लोअर पोटेंशियल टू हायर। इसका मतलब क्या हुआ, assertion is wrong while reason is correct। तो if the assertion is incorrect but reason is correct, अब और ये explain नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, does not explain, तो E should be correct, तो पहले का होना चाहिए E। नेक्स्ट, a metallic shield of form of hollow shell may be built to block electric field, ठीक है, in a hollow spherical shield the electric field inside are zero at every point। हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि अगर आपके पास शेल होता है, हॉलो शेल के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई बिल्कुल जीरो होता है, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब assertion and reason are correct and reason explain the assertion, तो A should be correct। okay, next, electric field lines of force never can cross each other, ठीक है, ये ठीक है, electric field at a point superimposed to give resultant electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी तो क्रॉस नहीं कर सकती, ये भी ठीक है, और ये रीजन भी एकदम करेक्ट है कि वो आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, बट ये नहीं बता पा रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए आपका आंसर होना चाहिए कि दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ कूलम्ब इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स, द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो रीजन तो बिल्कुल करेक्ट है, रीजन इज योर राइट, बट जो आपका असर्शन है वो गलत है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है कूलम्ब फोर्स से, तो आपका क्या होना चाहिए, assertion is wrong but reason is correct, so assertion is wrong but reason is correct, okay, assertion is correct, reason wrong, assertion and reason are incorrect, okay, B होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, नहीं करेक्ट नहीं कहा, B कहाँ होगा इसका आंसर, वेट, इसका आंसर होना चाहिए आपका with the assertion is correct, reason correct, the assertion reason are incorrect, okay, then gravitation force, reason तो करेक्ट है, ठीक है, हाँ E होना चाहिए इसका, ओके। सो और देखते हैं, ओके, तो खत्म हो गया लेक्चर आज का, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वाले चैनल पे आके देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैंने काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड करी है, ठीक है, और यही कहूँगा कि आप लोग PYQs करो नीट के और जेई के, ठीक है, अगर जेई के नहीं कर पा रहे हो नीट के तो कर ही दो, ठीक है। और दूसरी बात, जो मैंने मूक को बोला था, मैं एक मूक में बना रहा हूँ, और काफ़ी लोग मुझसे कमेंट पूछ रहे हैं क्या उसमें सैम्पल पेपर है या वगैरह है, तो मैं कहूँगा यार मैंने बहुत सर्च करा, मुझे नहीं मिला, तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसे खुद बनाऊँ, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार 1-2 पेपर बन गए मैं आप लोगों को दे दूंगा फिर, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में, ठीक है। सो यहाँ तक स्टोरी क्लियर, अब कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और देखो इंस्टा आईडी है, यहाँ पे कुछ पर्सनल बात करनी हो तो इंस्टा आईडी पे कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय, टेक केयर गाइस, ठीक है।